भारत का एक ऐसा अनोखा देवी मंदिर है जहां माता को साल में 3 दिन मासिक धर्म होता है। इस दौरान आसपास की नदियों और तालाबों का पानी भी खून के समान लाल हो जाता है। यह घटना देवी माँ का चमत्कार है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? यहाँ एक और खास बात यह है कि इस मंदिर में देवी की मूर्ति की बजाय उनकी योनि की पूजा की जाती है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? क्यों यह स्थान पूरे देश के तांत्रिकों का केंद्र माना जाता है, जहाँ वशीकरण, काला जादू और तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों का मेला लगता है? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि क्या सच में इस मंदिर में कभी मानव बलि दी जाती थी? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इतिहास की सच्चाई? साथ ही हर दिन मंदिर के कपाट खुलने से पहले देवी के लिए एक पशु की बलि देने की परंपरा का रहस्य क्या है? इन सभी अनसुलझे रहस्यों और प्राचीन परंपराओं के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको कामाख्या देवी के इस मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्यों और इतिहास के पहलुओं से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे भारत के असम राज्य के हृदय में स्थित एक ऐसे स्थान पर जो न केवल आध्यात्मिकता और आस्था का प्रतीक है। ये स्थान है मां कामाख्या देवी का मंदिर, जो गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को देवी सती के 51 शक्ति पीठों में सर्वोच्च माना जाता है। कामाख्या मंदिर का इतिहास मां सती और भगवान शिव की अनंत प्रेम कथा से जुड़ा है। यह मंदिर देवी सती के 51 शक्ति पीठों में सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी कहानी सती के दुख और भगवान शिव के क्रोध से शुरू होती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमानित होकर योग शक्ति से अपना शरीर त्याग दिया। ये देखकर भगवान शिव का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को कंधे पर उठा लिया और ब्रह्मांड में तांडव नृत्य करने लगे। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। नीलांचल पर्वत पर सती का गर्भ और योनि गिरी, जिससे मां कामाख्या की उत्पत्ति हुई। यह स्थान सृष्टि की उत्पत्ति और सृजन का प्रतीक बन गया। कामाख्या मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां सृजन की शक्ति स्वयं विराजमान है। यह मंदिर देवी सती के उसी अंग की पूजा का स्थल है जिसे सृष्टि का आधार माना जाता है। कामाख्या मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और गर्भगृह मां भगवती के योनि कुंड को समर्पित है। गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से बना एक योनि आकार का पत्थर है जिसे पवित्र जल से सींचा जाता है। मंदिर का गुंबद मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है और इसका मुख्य मंडप तांत्रिक प्रतीकों और चित्रों से सज्जित है। मंदिर से जुड़ी एक दिलचस्प पौराणिक कथा असुर राज नरकासुर से संबंधित है। नरकासुर कामरूप, जो कि वर्तमान में असम में है, उसका राजा था। अपनी असाधारण शक्ति और दंभ के लिए प्रसिद्ध था। उसे भगवान वराह, विष्णु का अवतार और पृथ्वी देवी का पुत्र कहा जाता है। वह अत्यधिक शक्तिशाली था, लेकिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के मद में चूर होकर वह अहंकारी और क्रूर हो गया। नरकासुर ने अपने राज्य को बढ़ाने और अपने अहंकार को पोषित करने के लिए देवताओं और राशियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह देवी कामाख्या, जो शक्ति और सृजन की अधिष्ठात्री देवी थी, को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखने लगा। नरकासुर ने देवी कामाख्या के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने उसकी इच्छा को ठुकरा दिया, लेकिन नरकासुर ने अपने दुराग्रह और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जबरन देवी से विवाह करने का संकल्प लिया। देवी ने नरकासुर के अहंकार को समाप्त करने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, यदि तुम एक ही रात में नीलाचल पहाड़ी पर मेरे लिए एक भव्य मंदिर और मंदिर तक पहुँचने के लिए 4 सीढ़ियों का निर्माण कर सको तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। यदि तुम ऐसा न कर सको तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नरकासुर को अपनी शक्ति पर अत्यधिक विश्वास था। उसने देवी की शर्त को स्वीकार कर लिया और कार्य आरंभ किया। नरकासुर ने अपनी असुर शक्ति का उपयोग करते हुए मंदिर निर्माण और सीढ़ियों का कार्य रात भर में शुरू कर दिया। देवी कामाख्या ने देखा कि नरकासुर अपने कार्य को लगभग पूरा कर चुका था। देवी ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया और एक मुर्गे को उत्पन्न किया जिसका नाम कुक्कुट था।
जैसे ही नरकासुर अपने कार्य को पूरा करने के करीब था, तभी माता द्वारा बनाया गया कुक्कुट रात्रि समाप्ति का संकेत देते हुए बांग दे दी। नरकासुर को लगा कि सूर्योदय हो चुका है और वह अपना कार्य पूरा नहीं कर सका। वह अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने कुक्कुट का पीछा किया और उसे मारने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के तट तक पहुंचा। यह स्थान आज भी कुक्ताचकी के नाम से प्रसिद्ध है। नरकासुर का क्रोध और अहंकार अब अपनी सीमा पर था। देवी कामाख्या ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान विष्णु ने नरकासुर को पराजित करने के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और उसका वध कर दिया। आज भी मंदिर के आसपास अधूरी सीढ़ियां इस कथा की साक्षी हैं। नरकासुर की मृत्यु के बाद कामाख्या मंदिर को पुनः प्रतिष्ठित किया गया। हालांकि समय के साथ यह मंदिर ध्वस्त हो गया था। 16वीं शताब्दी में कोच राजवंश के राजा नरनारायण ने इसे पुनः बनवाया। आज यह मंदिर देवी कामाख्या के निवास स्थान के रूप में पूजनीय है। कामाख्या मंदिर से जुड़े कई रहस्यमय पहलुओं में से सबसे चर्चित है मानव बलि का प्राचीन इतिहास। ये सवाल अक्सर उठता है, क्या इस मंदिर में वास्तव में मानव बलि दी जाती थी या यह केवल एक मिथक है? पौराणिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन काल में तांत्रिक साधना के दौरान मानव बलि का उल्लेख मिलता है। कामाख्या मंदिर, जो वाम मार्ग तंत्र साधना का केंद्र था, में इसे देवी को प्रसन्न करने और साधना सिद्ध करने का माध्यम माना जाता था। हालांकि समय के साथ यह प्रथा समाप्त हो गई और अब केवल कथाओं तक सीमित है। आज मानव बलि की जगह पशु बलि दी जाती है। मंदिर के कपाट खुलने से पहले देवी को प्रसन्न करने के लिए बकरी, कबूतर या अन्य पशु की बलि दी जाती है। इसे भक्तों की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और देवी की कृपा पाने का प्रतीक माना जाता है। हालांकि पशु बलि की परंपरा पर विवाद भी है। पशु अधिकार संगठनों का मानना है कि यह प्रथा पुरानी हो चुकी है, जबकि पारंपरिक अनुयायी इसे देवी की आराधना का आवश्यक हिस्सा मानते हैं। बदलते समय के साथ इस परंपरा को लेकर चर्चाएं अब भी जारी हैं। कामाख्या मंदिर का अम्बुवाची महोत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह त्योहार देवी के रजस्वला होने का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दौरान देवी सृष्टि के मूल तत्व का अनुभव करती हैं। 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और गर्भगृह से रक्त मिश्रित जल का प्रवाह होता है। यह पर्व तांत्रिक साधकों और श्रद्धालुओं के लिए एक वरदान माना जाता है। चौथे दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं और देवी की विशेष पूजा होती है। भक्तों को सफेद वस्त्र प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जो देवी के दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक होता है। कामाख्या मंदिर आज भी भारत और दुनिया भर से श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। तंत्र साधकों के लिए यह स्थान सर्वोच्च है, जहां वे तांत्रिक विधियों का अभ्यास करते हैं। यहाँ की पूजा पद्धति, तंत्र और योग की विधियाँ भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाती हैं। कामाख्या मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य खजाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही और प्रेरणादायक विषयों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चलिए मिलकर इस ज्ञान और आस्था की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।